ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास। बिल्कुल रिलैक्स। सारा टेंशन मस्तक में, ब्रेन में देखें और अपनी अटेंशन को रिलैक्स कर लें। ब्रेन की एक एक नर्व सेल रिलैक्स। मस्तक रिलैक्स। आंखें, जो भी टेंशन, स्ट्रेस, ब्लॉकेजेस हैं, रिलैक्स। नाक रिलैक्स। मुख बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं। गर्दन, चेस्ट, बिल्कुल हल्का। पेट रिलैक्स, हर ऑर्गन रिलैक्स होता जा रहा है। पैर, घुटने रिलैक्स। पैरों के तले तक बिल्कुल रिलैक्स। देखें मन भी बिल्कुल शांत हो चुका है। संकल्प थम चुके हैं। पूरी अटेंशन इस पल आत्मा स्वतः ही अपने भीतर के आनंद को अनुभव कर रही है। ना इस वक्त पास्ट है, ना फ्यूचर। ये पल हम नेचुरली बाबा के समीपता का अनुभव निरंतर जैसे बाबा की किरणों में, स्नेह में लिखी जा रही हूँ। कोई नहीं संकल्प, बस मैं, मेरा बाबा। इसी स्थिति में आज के महावाक्य 22/7/1972 के नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। नष्टो मोहा, मेरा ये, मेरी बच्चे, मेरा पति, मेरे संकल्प, मेरे फीलिंग, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, इन सब से कितना मोह है ना। उससे बाबा कह रहे छूटने की क्या युक्तियां हैं। अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो। माने मैं कौन, उसका स्वरूप। ये देह नहीं, ये बॉडी नहीं, ये कॉन्शियसनेस नहीं, बस प्योर कॉन्शियसनेस बाबा के साथ स्थित हो जाए।
बिल्कुल डिटैच। बाबा पूछते, स्मृति स्वरूप हो जाने से क्या स्थिति बन जाती है ना। जब मेरा अटेंशन इस देह से, बॉडी से, हर रिश्ते संबंध सब से हटकर अपने पे आता है, तो ऑटोमेटिकली एक प्यार की, आनंद की, सुकून की अनुभूति होती है ना। कुछ मेरा है ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, है ना। और कब बनती है स्मृति स्वरूप? तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाती है ना। किसी भी थॉट से, फीलिंग से, किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं, नष्टो मोहा। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो, माने अभी खुद को वो बॉडी समझ रहे हो, वो माँ, वो बेटी, वो कोई भी संबंध, पत्नी, है ना। स्मृति स्वरूप से विस्मृत में, विस्मृति में क्यों आते हो? बहुत बाबा की डीप क्वेश्चनिंग है ना। जब हमें पता है कि देह की किसी भी बात में हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होने वाला है ना, क्षण भर का भले हो पर उसके बाद दुखी दुख अनुभव होता है ना। जितना मेरा मोह हो उतना ही मेरा दुख का वो बढ़ जाता है ना। किसी से बहुत ज्यादा प्यार हम करते हैं, वो हमें करता है, तो एक सेकंड में उसकी एक भी बात हमें इतना दुख का अनुभव कराती है ना। तो हमें पता है कि इस विस्मृति से, माने खुद को भूलने से, कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, है ना, कितना दुख का अनुभव करते हैं। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि क्यों विस्मृति में आते हो, है ना। जब मैं अपने स्वरूप में हूँ तो आनंद है, कोई टेंशन नहीं, दुख नहीं, हेडेक नहीं, है ना। जरूर कोई ना कोई मोह में अर्थात लगाओ, मोह अर्थात लगाओ अब तक रहा हुआ है। बाबा कह रहे वो बातें अपनी लगती हैं, मेरी जिम्मेदारी, मेरी टेंशन, मेरा बोझ, मेरे बच्चे। तो क्या जो बाप ने पहला पहला वायदा किया है कि और बाप से, कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। पापा याद दिला रहे कि बच्चे, जब आप मेरे बने ना, आपने मुझसे कहा था बाबा हम सब के संग तोड़कर एक आप संग जोड़ेंगे, माने स्थूल में नहीं छोड़ना, बल्कि मेरा मन और बुद्धि एक आपको समर्पित है ना। पहली बार याद करें जब पता चला भगवान है, मिले हैं, कितना मन खुश हुआ था। क्या ये पहला वायदा निभाने नहीं आता है? प्यार से जैसे साजन पूछ रहे हैं ना, पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहला नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आवेंगे? नेचुरल है ना कि अगर मेरी स्थिति का, मेरी खुशी का, मेरी फीलिंग्स का आधार ये स्थूल बातें नहीं है, तो ऑटोमेटिक मैं राज्य कर रही हूँ ना। मन मुझे दुखी कर सकता है ना, किसी का व्यवहार, ना कोई मेरे संस्कार आउट जा सकते हैं, है ना। और जब वो है तो राज्य अधिकारी हूँ। अब बाबा कह रहे क्या सत्युग के पहले की बजाय सेकंड जन्म के राज्य में आना है। जो पहला वायदा नष्ट मोहा होने का निभाते हैं, वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। कौन आते हैं पहले जन्म के राज्य में? माने सबसे पहले अपने राज्य को कौन प्राप्त करते हैं? जो पहला वायदा निभाते हैं। क्या? और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे बाबा। पहला वायदा कहो व पहला पाठ कहो, वह ज्ञान की पहली बात कहो, वह पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो। ज्ञान की पहली बात क्या है? एक बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। श्रेष्ठ संकल्प क्या है? बाबा आप मेरे, मैं आपका।
क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? सहजी स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। माने जैसे ही बच्चे को कॉन्शियसनेस आई कि उसका नाम ये है, उसकी माँ ये है, उसका पिता ये है, तो हर जन्म में वो स्मृति स्वरूप होते आए। तो इस अलौकिक जन्म के स्व स्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो, है ना। इस जन्म में भी हमें कहा गया तुम ये हो, तुम्हारा नाम ये है, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, आसानी से हमने स्वीकार कर लिया। तो बाबा कह रहे अब ये नए जन्म में जब मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे आप कौन हो, तो क्यों मुश्किल लगता है, भूल जाते हैं ना। अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म मुश्किल लगा? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही यह है कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। पशुओं मनुष्य आत्माओं में मुख्य अंतर यही है। बाबा कह रहे यही विशेषता है ना कि मनुष्य कर सकता है, पर पशु जो होते हैं जानवर, उनकी एक लिमिटेशन होती है ना। पर मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, बाबा जो जो बता रहे हैं हमारे बारे में, क्या श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा, भगवान के चुने हुए शक्ति स्वरूप आत्माएं, शिव की शक्ति, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, कौन, जो भगवान के रिलेशन में आई है, भगवान ने जिनको गोद लिया है, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, है ना। सब इनडायरेक्ट है पर हम डायरेक्ट पालना ले रहे हैं। पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, भगवान से भी श्रेष्ठ। देवी देवता को पूजा जाता है ना, बच्चों को बाबा आगे करते हैं, तो श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ मर्तबा, श्रेष्ठ बाबा के संबंध समीप में आने वाले श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं। तो आप जो चाहे वो नहीं कर सकती है। हम कहते हैं बहुत मुश्किल है, बाबा कहते क्या नहीं कर सकती? तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्मा जो चाहे कर सकती है, लेकिन जब चाहे, जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती। जो साधारणता में है, खुद को शरीर समझ रहा है, वो चाह कर भी अपने मन के उस जाल से भी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर है, ईश्वरीय पावर नहीं, भगवान की पावर नहीं है। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकती है ना। ड्रामा में भी दिखाते हैं ना, भगवान से वरदान मिल गया, अब वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। जी भैया, अनम्यूट ओम करें। शांति। ओम शांति। आपने पढ़ा ना कि भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ आत्मा के लिए बोला हमारे लिए बाबा ने, कि आपने बोला भगवान से भी ज्यादा, ये थोड़ा लाइन पढ़े, भगवान से ज्यादा। बाबा कहते हैं ना कि मेरी पूजा सिर्फ एक रूप में होती है, शिवलिंग के रूप में, पर आप लोगों की वो शिव के साथ शालिग्राम होते हैं उस रूप में भी होती है। आप लोगों की देवताओं के जो साकार स्वरूप है उसमें भी आपकी पूजा होती है। बाबा हमेशा कहते बच्चे बाप से आगे। कितनी देवियों की पूजा होती है, कितनी मन्नतें, कितनी वो रीति रस्म, कितना सब कुछ होता है। भगवान ही कह रहे हैं ना बच्चे आप मुझसे भी आगे जाते हो, है ना। विष्णु की, कृष्ण की कितनी भक्ति की जाती है, होती है। अभी हम उनको कहते हैं उनके भक्तों को कि ये भगवान नहीं है शिव है, वो मानेंगे? उठने की, बैठने की पूजा, खाने की, पीने की पूजा होती है। हुँ? जी भैया।
आवाज आ रहा है? जी 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 जी। हाँ है सही ना? है, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। हाँ, कितना उनका विश्वास होता है, कितना सब कुछ होता है। और वो भी करता कौन है? परमात्मा ही पूरी करते हैं ना इच्छाएं। पर नाम बच्चों का आता है कि इस देवी से मेरी पूरी हुई, इस देवता से मेरी पूरी हुई। ठीक है। तो बाबा कह रहे आप इतने विशेष हो। आप लोग भी अब तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। कहते हैं ना, चाहते नहीं थे गुस्सा करना, हो गया। चाहते नहीं थे ये हो जाए, हो गया। जो चाहते हैं वो हो, कर नहीं पाते हैं। ये है बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के, वह श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है। बाबा कह रहे ये जो हम बोल बोलते हैं ना, जैसे कल भी, कल या परसों परसों कल वाली कंटिन्यू थी। बाबा ने कहा था ना कि उस कारण कारण का आधार लेकर आप खुद को वो करते हो, है ना? तो भगवान की संतान हूं मैं, श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा हूं मैं, डायरेक्ट परमात्मा पालना में पलने वाली मैं आत्मा हूं। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथी है। तो हम अगर दृढ़ता से उस बात को पकड़ लें, जैसे ये स्मृति स्वरूप रहना ही है, तो मुश्किल नहीं, है ना? ठान ले कि अब मुझे अपने पुराने संस्कारों को यूज नहीं करना। बाबा कहते हैं ना, बच्चे एक कदम आप उठाओ, बाकी 1000 कदम मैं उठाऊंगा। जो भी मन में आ रहा है, वृत्ति, दृष्टि, कीर्ति, सब बाबा को देकर, बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति, बाबा की कीर्ति लेते जाए। तो बाबा कह रहे जो कमजोरी के बोल है ना, ये मेरे बच्चों के नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान के, वह श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है, साधारण आत्माओं का है। हाँ, फर्क क्या? एक टॉप यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता, एक लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो हम स्वयं भगवान की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं। हम भी अगर औरों की तरह कहें, मन कंट्रोल नहीं हो रहा, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, है ना, तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हो? अपने अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है, उस उसको भूल जाते हो ना, कि इस लोक से परे। किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? कोई भी चीज, ठीक है, मोबाइल हो गया समझो, सबसे ज्यादा लगाव उसी का है, सबका, है ना? तो मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, वॉट, किसी भी वस्तु, कोई भी व्यक्त भाव, व्यक्ति, है ना, बेटा, पति, पत्नी, वॉट, ठीक है, कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो, उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वो हो, और यह वस्तुएं, उन्होंने रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? अब तक जो हम दुख में उलझते आए, वो वस्तुओं के पीछे और ज्यादा खुद को नीचे गिराते आए, है ना, उन व्यक्तियों को खुश करने के पीछे खुद दुखी होते आए, और एक बाबा को सब कुछ समर्पण करके शून्य पर बाबा की गोद का अनुभव जो किया, अनुभव करें बाबा का प्यार से मस्तक पे सहलाना, मन का छोटे से बच्चे की तरह शांत हो जाना, बोझ हल्केपन में बदल जाना, संकल्प अवस्था। इतना प्यारा लगता है ना? अब वो सब वस्तुओं में है, बाबा पूछ रहे हैं ये जो मेरा मुझसे मिलन है, या किसी बाहर के व्यक्ति से मैं ये वस्तु से मैं ये आनंद प्राप्त कर सकती हूँ, है ना?
जो मेरे बाबा से मुझे सुख प्राप्त होता है उसी की तो तलाश थी। बाबा कह रहे तुलना है कोई, अंतर है रात दिन का, है ना? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं हुआ है क्या? हाँ, खुद को देह समझकर जो हम दुख का अनुभव करते आए हैं, बाबा कह रहे अब तक पूरा नहीं हुआ और करना है। जब मैं प्यार कर रहा हूँ बच्चे, क्यों नहीं मेरी गोद में बैठ जाते, क्यों आधार बनाया है उस दुख को? मेरी ओर देखो, मेरा प्यार अनुभव नहीं होता? एक पल में ही मन कितना बाबा के प्यार को अनुभव करता है। सही सवाल है ना, सब समझते हैं फिर भी वो बातें खींचती हैं। तो जो भी व्यक्तियां देखते हो, उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया का नातों को व संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है। जैसे पुराने जन्म का अभी हमें कुछ याद नहीं है, कौन मेरा पति था, कौन मेरा बच्चा था, कौन मेरी माँ थी, है ना? तो वो सब समाप्त। अब बाबा के ये जो नया जन्म लिया है, इसमें क्या वो सब मंदबुद्धि से समाप्त नहीं किया? जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? बुद्धि के बाबा के स्थूल में तो जो कार्मिक अकाउंट है निभाने हैं, नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? अब ये जन्म लिया, मुझे पिछले जन्म का तो कुछ भी नहीं पता ना, कितना ही अटैचमेंट क्यों ना हो, अभी मुझे नहीं पता कौन है वो। तो व्यक्तियों से भी लगाव रखी कैसे सकते हो, जबकि वह जन्म ही बदल गया? तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। बाबा ने कहा नया जन्म लिया, तो इसका कर्म भी अलग, संबंध भी अलग। बात तो ये कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है। कोई डॉक्टर था तो अगले जन्म में दूसरा जिसके घर जन्म लिया उस हिसाब से जो है वैसा ही कर्म करेगा। संबंध संपर्क होता है, तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों? वह कर्म फिर लौकिक क्यों? बाबा कह रहे वही साधारणता, वही दुख का अनुभव, वही मैं मेरा, क्यों उसमें उलझे हो? क्यों अब तक वो बातें खींचती हैं? मैं सब कुछ दे रहा हूँ अपना, क्यों नहीं लेती? जन्म खत्म ना हो तो अब मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा बच्चा। तो अब बताओ, नष्टो मोना मोहा होना सहज है वह मुश्किल है? मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है ना, उस समय अपनी शक्ल नहीं देखते हो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शक्ल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद ना चाहते हुए भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खींच जाएगी। जैसे स्थूल में कईयों की आदत होती है ना बार बार देखने की। अभी आईना कौन सा बाबा कह रहे हैं? बाबा का दर्पण। प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईनी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अभ्यास है। यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो। कौन सा दर्पण? नॉलेज का, ज्ञान का दर्पण में कौन?
मेरा स्वमान क्या है? क्या ये साधारणता जो मन दिखा रहा है वो मैं हूँ? देखो बार बार तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। हाँ, जस्ट एक शिफ्ट में कौन। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही ठीक इसको कर देते हैं, वैसे ही अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है, इसको देखते हुए जो हो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर यह मोह रहेगा क्या? है ना? शक्ल में कुछ भी दाग धब्बा लग जाए, कोई निशान हो, कोई कुछ हो, झट आईने में खुद अपना ठीक कर लेते हैं चेहरा, है ना? बाल खराब हो, बाल बना लेते हैं। तो बाबा कह रहे ये जो ज्ञान का दर्पण है, ये अलौकिक दर्पण है, उसमें क्या अपनी स्व स्वरूप स्व स्मृति को देख, जो भी माने अपने सत्य को देख, जो भी ये मन दिखा रहा है ना व्यर्थ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा है ना, सब विनाशी है। तो ये जो व्यर्थ स्वरूप में बनी हुई हूँ, मैं दुखी, मैं परेशान, मैं उदास, मुझे ऐसा कहा, मैं माँ, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप जो मैं बोल रही हूँ, है ना, मैं कमजोर, मैं साधारण, मेरे संस्कार बदलते नहीं, क्या करूं, करना नहीं था, हो गया। तो इन सब को बाबा कह रहे बदल कर में स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, तो क्या मोह रहेगा? अब वो मेरा रहेगा। हाँ, जैसे दीदी कहते हैं ना अनटच्ड, बाबा मेरा नहीं है, आप ले लो। और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा समृद्धि स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। ये थॉट फीलिंग इमोशंस जो भी है मेरे नहीं, हाँ, तो मैं सदा बाबा के साथ समृद्धि स्वरूप। यहाँ से मन बुद्धि हटाया, अपने भीतर स्वतः बाबा से जुड़ गया। पूछ रहे हैं बाबा सहज नहीं है? सहज है ना? जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होती हो क्या? बाबा कह रहे हर संबंध, हर उससे प्यार दे रहा हूं ना, तो क्यों नहीं तृप्त होते? कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है क्या? तब तो तृप्त होते हैं ना, नहीं होते। माने कोई चीज नहीं मिलती तब बाबा कह रहे तृप्त नहीं होती, पर मुझसे तो आपको सब मिल रहा है, तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो। जो बाप दे सकते हैं क्या वो हो ये अब विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी है? जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं, क्या इन संबंधों से कभी हुई है? इतने जन्म हमने लिए, ढूंढते थे ना, तलाश करते थे कुछ ना कुछ खालीपन। जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज, वह प्राप्ति नहीं करा सकी हैं, और बाप द्वारा एक जन्म में प्राप्त होती है ना? ऐसा लगता है जैसे बस पा लिया जो पाना था, बस तलाश अब कुछ खत्म हो गई, है ना? भटकने वालों में, भूलने वालों में, ठुकराने वालों में, वह ठिकाना देने वालों में। बाबा पूछ रहे, हाँ हाँ हाँ, बाबा पूछ रहे बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? जो हमें भटकाते रहे उनमें, हाँ, जो हमें रुलाते रहे उनमें, जो हमें ठुकराते रहे उनमें, हम्म, पर ठिकाना जिसने दिया उनमें, जहाँ से प्राप्ति होती है, जहाँ से सहारा मिलती है, बाबा कहते वो बुद्धि जानी चाहिए ना। जैसे आप और आत्माओं से भी प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आपसे यही एक प्रश्न है, इस प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए हो। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वो सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं, है ना? जिसने खुद को उत्तर दे दिया
कि रुलाने वालों में, बुद्धि भटकाने वालों, ठुकराने वालों में, या जिससे प्राप्ति है उसमें, जिसने ठिकाना दिया है उसमें, वो सदा खुश रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है वो बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं। फिर खुद को उठाएंगे, फिर दुख का अनुभव, फिर उठाएंगे, फिर दुख का अनुभव। नष्ट मोहा बनने के लिए अपने स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा, माने जो दर्पण में देख रही हूँ ना उसको बदलना पड़ेगा। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारे संबंध है, तब मोह हो जाता है। माने मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, तो मेरा मोह हो जाएगा। यह तो इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेदारी में परिवर्तन कर लो, तो बेहद की जिम्मेदारी से हद की जिम्मेदारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूलकर हद की जिम्मेदारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगड़ता जाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे कितना खुश करने की कोशिश करते हैं और ही सामने से बैक बाउंस होता है ना। मन को ठोकर लगती है, व्यवहार ऐसा आता है, कुछ भी हम कर लें, है ना, सेटिस्फाई कोई सदा के लिए नहीं होता। तो बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं ना, बीज को पानी दो तो एक एक पत्ते को स्वतः मिल जाएगा। आप बाबा के साथ कंबाइन रखो, बाबा के प्यार का अनुभव करो, तो स्वतः हर आत्मा उस प्यार को अनुभव करेगी। भले समझती हूँ कि हम पहले निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है। बाबा ने कहा जो तुम कह रहे हो ना, खुद को निभा रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, तो बाबा कह रहे और ही हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनते हो। और ही हम देहभान में आकर उनके भाग्य बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं, जो फिर वो आत्माएं भी आपकी अलौकिक चलन को ना देखते हुए अलौकिक बात के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाती है। हम देहभान हैं, में हैं, इसलिए वो आत्माएं अपने अलौकिकता, अपनी उस प्राप्ति, अपने उस परमात्मा प्यार के अनुभव करने से वंचित रह जाती हैं। यहाँ भी कसूर किसका? मेरा। तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में भी मर्ज लगा देते हैं। यह मोह का मर्ज है, और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फर्ज समझ रही हो ना, वो फर्ज बदल करके मर्ज का रूप हो जाता है, और ही ज्यादा अटैचमेंट दुख का कारण हो जाती है। इसलिए सदा अपनी इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, मैं फलानी जिम्मेवारी वाली हूँ, उसके बजाय मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं, तो आप ब्राह्मणों का भी 5 मुखी स्वरूप स्मृति में रहे, तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्मृति स्वरूप कौन सा है जिसमें रहने से यह सभी भूल जावे? स्मृति में रहने के 5 स्वरूप बताओ। 5 रूप हैं। मैं बच्चा हूँ, छोटा बच्चा होता है ना, रिलैक्स होके बोझ दे देता है अपने पिता को, बैठ जाता है। गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान पढ़ाते हैं ना, उनसे कोई भी मुश्किल क्वेश्चन है उनसे पूछ लूंगा। रूहानी यात्री हूँ, मैं रूहानी यात्री, माने मेरी नैया करके भैया बाबा। योद्धा हूँ, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतकार हूँ। मैं बच्चा, गॉडली स्टूडेंट, रूहानी यात्री, योद्धा, ईश्वरीय खुदाई खिदमतकार। 5 स्वरूप स्मृति में रहें। सवेरे उठने से बाप के साथ रूहान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ, तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी? और आत्मा बाप से मिलन मनावे, तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए।
बाबा ने कहा सवेरे उठते ही पहला थॉट क्या, मैं बाबा का बच्चा, है ना। तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी। बाबा का बच्चा तो परिवार भी बाबा संभाले, और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जावे। फिर बुद्धि यहाँ वहां क्यों जाएगी, है ना। तभी अमृत वेला का है कि सुबह सवेरे अपने आप को भरपूर कर लो। इससे सिद्ध है कि अमृत वेले इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है। माने क्यों हम बाकी बातों में फंसते हैं, क्योंकि ये हमारी स्मृति पक्की नहीं है। अमृत वेला वो अनुभव से हम खुद को भरपूर नहीं करते, इसलिए अपनी गिरती कला का रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारा दिन में अगर ये पांचों ही रूप समय प्रति समय भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो तो यह स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोहा नहीं हो जाएंगे। इसलिए बताया मुश्किल का कारण यह है जो शिकल को नहीं देखते हो, माने अपने आईने में शक्ल नहीं देखते हो, तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इस स्वरूप को देखो कि इन स्वरूपों की बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्ट मोहा हो जाएंगे, है ना। बदल लेंगे अपना स्वरूप बाबा के साथ, हो जाएंगे। समझा। अभी ये तो नहीं कहेंगे कि नष्ट मोहा कैसे बने। हाँ, बाबा ने इतना प्यार से समझा के आप तो नहीं कहोगे ना कैसे करूं। नष्ट मोहा कैसे बने, कैसे शब्द को ऐसे में बदल देना है जैसे यह स्मृति में लाते हो कि हम ही ऐसे थे अब फिर से ऐसे बन रहे हैं, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल देना। कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसा शब्द खत्म हो ऐसा बन जाएंगे। अच्छा, कारण भी नहीं निवारण यहाँ भी। ऐसे सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे बच्चे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये थे बाबा के महावाक्य। क्यों दुख का अनुभव करते हो, आईना नहीं देखते, देखो आईने में, देखो दर्पण में मैं कौन, है ना। वो पिछला जन्म था, ये जन्म मेरा मैं बाबा के साथ हूँ, है ना। मेरा कोई संबंध जो भी है बाबा के साथ है ना। बाकी सबकी सेवा प्रति हम है। तो चेक एंड चेंज। मैं गॉडली स्टूडेंट, मैं बाबा का बच्चा। दूर कर लो खुद को, इतना तृप्त कर लो कहीं मन ना जाए। एक बाबा मेरा संसार। बाबा शेयर करें। ओम शांति, ओम शांति। पहले बेटे होते ही ऐसे समझो मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरे साथ है, आपने तो ना करो सीखेंगे। फिर बाबा बोलता है दुख तो है ना, हाँ दुख आप खरीद करते, दुख मेरा, मेरा सामान, मेरा देह, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा मेरे में दुख है। मेरा मेरा नहीं करो, मेरे मेरे में तो दुख होता है। सारे बाबा का है, परिवार बाबा का, मन बाबा का है। देह की दुनिया को भूल के, सारों को बस भूल के एक बाबा से संबंध जोड़ो। मेरा बाबा और मैं, बाबा से जोड़ो। हाँ, फिर बार बाबा बार बोल, बाबा को देखो ना, मन जैसे ही जरा सा दुखी होने लगे बाबा के दर्पण में देखा, ये मैं हूं ही नहीं, है ना। फिर हाँ न, जाओ, बाबा को दिख दरखत जाओ। को पानी देते हैं ना तो पत्ते पत्ते में जाते हैं, तो मैं मेरे बाबा है, मैं बाबा के साथ हूँ। मेरा कुछ नहीं है, सारा सपना है, झूठ है। मेरा शरीर मेरा नहीं है, तो मेरा कहाँ से आया। मेरा शरीर, मैं शरीर आत्मा बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ सारा दिन।
छोटा बच्चा बनकर बाबा की गोदी में बैठी हूँ, बाबा से प्यार करते हैं, मेरा बाबा हो। ईश्वर मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा है। संबंध एक बाबा से जोड़ो। दुनिया का, देह का, परिवार का सारा संबंध ये नहीं तोड़ो, बस बाबा से जुड़ा। बस मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। तो बाबा आज बोलता है सिर्फ प्यार करो, बाबा से करो, ऐसे करो। समझ जोड़ो तो बाबा से जोड़ो। शुक्रिया बाबा, बाबा का तो मेरा बाबा और कोई नहीं। बस ऐसे सारा दिन ऐसे अभ्यास करते हैं, मेरा बाबा से जुड़ा। मैं आत्मा शरीर बाबा के साथ अपने सत्य में होती हूँ, अपने आत्मा की स्थिति में स्थित हो गई होती हूँ। तो मेरे बाबा के साथ उधर उधर भटकूं नहीं, किसी का सुनो बातें, नहीं किसी को करूं, बस ये बाबा के पास। मेरे बाबा छोटा बच्चा बन के बाबा की गोद में बैठे जाऊं, सारा दिन यही अभ्यास करूं, बस उधर उधर मन भटके रहा है नहीं। बस शुक्रिया, थैंक यू बाबा, ही मिला, बाबा बचा दिया, सारे सारे बातों से बचाते हैं, सारे दर्द की दवा बता दी, सारे सारी बता दिए। आपका अभी चलना तो आपको है, बाबा बोलता है शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। और कोई शेयर करेगा? जगदीश भाई, कांता बहन, राजा भैया, शांति बहन। जी भैया, ओम शांति। ओम शांति। जी बहन, ओम शांति। हाँ दीदी, तो बाबा ने बताया नष्ट मोहा। नष्ट मोहा मतलब वो ज्यादा ज्यादा प्यार देते हैं अपने बच्चों को, अपना मेरा मेरा करते हैं। वो ज्यादा प्यार, मोह में ही फंसे हुए हैं ज्यादा ना। प्यार करते हैं ऐसे। हाँ हाँ, सही है। प्यार तो बस सेवा तो करनी है, बच्चों की करनी है, मतलब वो इतना मोह नहीं डालते। मोह करने से दुखी होते हैं बहुत। बस यही है, बाबा का परिवार है, बाबा का है सब कुछ। जी जगदीश भाई, ओम शांति। ओम शांति। जगदीश भाई आप शेयर कर रहे थे? कांता बहन आप करें? ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा बोलता है आप चेक करो अपने आप को, क्यों कैसे उसमें फंसे तो नहीं हो। करो अब दर्पण में आ जाओ, आईना देखो बाबा के, क्या बाबा सिखा रहा है। बस बाबा पहले तो ऐसे क्यों कैसे होते थे, सवाल जवाब होते थे, अभी कोई सवाल जवाब नहीं है, फंसे नहीं है, बस बाबा के प्यार में होते हैं। हर वक्त कोई भी परेशानी कोई भी आती है तो भी बाबा को बिठा लेते हैं, बाबा बस आप ही हल कर दो, जो भी है कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, एक बाबा ही है। बस वो बाबा एकदम आ जाता है, दर्शन कराता है तो हमारा मसला हल हो जाता है। इतना प्यार देता है, बच्चा कुछ भी नहीं है। बस ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। जी जगदीश भाई आप करें शेयर? म्यूट खोलें। जी जी दीदी, जी। दीदी बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा नष्ट हुआ। बाबा पूछते हैं कि लौकिक में जो है ना, आप सब आइडेंटिफिकेशन आपका इतना है कि ये माँ है, ये बहन है, सारी चीजें वो जो है ना आप में अंदर में पड़ी हुई है। तो उसी के हिसाब से पक्का है आपका। जब यहाँ पे आए हैं आप, बाबा के बच्चे हो गए हैं, तो अलौकिक में ये आप, मैं जो आपको दी है, तो वो स्मृति क्यों नहीं रहती में आपको, वो स्मृति स्वरूप जो आपने बोला क्यों नहीं बनता है बाबा के प्यार में। दीदी ये नष्ट हुआ वाला क्लास बस ऐसे समझे मैंने पास कर लिया है, जो मैंने, मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी मुझे चीज हलचल में नहीं लाती, चाहे मृत्यु हो, वो भी है घर में। लेकिन एक मैं अपने आप में जो कर रहा हूँ कमी,
जो मैंने अपनी बीमारी पकड़ी है, तो अनएक्सपेक्टेड थॉट्स अभी जो है ना, शुरू में जैसे कोई बिजनेस था, मैंने किया था, बाहर गया था उसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो यहाँ पे नहीं कर लिया, वो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो एक अंदर में मैंने शेप बना लिया है, अंदर में वो जो है ना फीड कर ली है बात। अभी वो फॉर्मेट लगाने के लिए, डिलीशन लगाने के लिए नहीं हो रही, अनएक्सपेक्टेड थास चलते हैं, और काम वासना भी प्रबल है मेरे ऊपर बहुत। बाकी ये जो है नष्ट हुआ, बिल्कुल मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है। मुझे किसी की चीज, भाई बेटा, कोई भी चीज हलचल में नहीं आती। जो भी स्थिति आ रही है वो दूसरों पे, घर पे कितनी इफेक्ट करती है मुझे नहीं। कुछ दिन पहले अम्मी की हो गई थी, मतलब हॉस्पिटलाइज हो गई थी, तो सहजता में यहाँ से रहीमयार गए, फिर वहां पे डॉक्टर ने बोला ये अंदर की ब्लीडिंग हुई है। वो फालिज की पेशेंट थी, तो गिर गई थी, तो बाहर का वो कोई जख्म नहीं था, बोला अंदर में जख्म हो गया, फिर इधर एडमिट हो। फिर हम उधर नहीं हुए एडमिट, कराची गए। तो जैसे सहजता में आए, दूसरे घर वाले, मायूसी का माहौल, ये वो सब। तो मैंने अपने आप को, मैं ऑब्जर्व मैंने किया ये काफी चीजों टाइम से, कि मेरा मोह नहीं है, इसीलिए मुझे में अंदर प्यार की कमी है। और मैं ये प्यार, ये जो है ना बाबा के साथ, वो जो है ना फीलिंग्स नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए जब आज जैसे बाबा ने बताया ना, आपने 5 मुक्ति बताई, तो मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं रूहानी यात्री, योद्धा, 3 ये बताई, दूसरी ऐश्वरी, खुदाई, स्मृति, चौथी ये बताई दीदी, खुदाई 5वीं खिदमतगार, हाँ, खुदाई खिदमतगार ऑन गॉडली सर्विस था शायद। अच्छा अच्छा, ये बताई। तो बहुत जबरदस्त टचिंग बहुत हो रही है, अपने आप से पूछना, इंक्वायरी, जैसे जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं साक्षी सब लोगों बाबा की। को ऐड करते जाएं, जो भी आप अपने आप से पूछ रहे हैं ना, बाबा के साथ देखते जाएं। वो नहीं योग बन रहा ना दीदी, बैठते हैं ना वो, बिल्कुल वो बातें बस करनी, वो। लोग भले नहीं, जैसे बातें करते हैं ना अच्छे फ्रेंड से, वैसे आप साकार में बाबा को अनुभव करके वैसे बातें, एक एक बात, बाबा ये मन में थॉट आ रहा है, एक गॉडली स्टूडेंट, एक रूहानी यात्री, है ना, भगवान मेरे जी जी। साथ है, मैं यात्रा पे हूँ, योद्धा हूँ और ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार हूँ। बच्चा, गॉडली स्टूडेंट, रूहानी यात्री, योद्धा, ईश्वरीय खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। योग में मैं बैठता हूँ ना दीदी, अंदर में वो ख्याल चलते रहते हैं, मतलब वो चलते अनएक्सपेक्टेड हैं, थॉट है आप ना, वो स्टार्टिंग में अपनी ब्रीदिंग प्रोग्रामिंग पे वो हो गई फोकस, है, अभी डिलीट मारना है, प्रोग्रामिंग हो गई है ना, वो मैंने नहीं, कोर्स की है तो वो। ये डिलीट मारना भी हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। आप देखते जाओ, बाबा को देते जाओ, मेरा नहीं है ना, बाबा ने कहा ना, मेरे दर्पण में देखते जाओ, उस प्राप्ति का अनुभव करते जाओ, तो वो व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाएंगे। आएंगे तो आने दे, आने दे, मैं बाबा के साथ हूँ, उस अनुभव को गहरा करना है ना। माने अटेंशन उसको देना ही नहीं है, जो ये मन हटाने की कोशिश कर रहा है, मन थॉट्स लाने की, जो दीदी कहती है ना, रीनी दीदी के, एक मन जो है वो दिखाता है, दूसरा मन कहता है नहीं, और तीसरा ज्ञानी मन ऊपर से, तो ये सब मन का ही खेल है। मैं कौन, इन सब से परे, बाबा के साथ। मैंने साक्षी होकर उनको देखना है, पर उसको करना कुछ नहीं। अपनी डीप ब्रीथिंग पे आप पहले फोकस करो, पहले तो हमें डीप ब्रीथिंग करके खुद को रिलैक्स करके माइंड को फोकस करना है बाबा पे, है ना, ठीक है। श्वासों पे बस, आप मन एकाग्र नहीं हो रहा ना, श्वासों, गहरी श्वास से लेते जाएं, रिलैक्स, एक एक बॉडी पार्ट को देखना, ये धीरे 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 करके मन को एकाग्र करने में हेल्प करते हैं। फिर मन थोड़ी देर शांत हो जाता है, फिर जाने लगे, फिर आप डीप ब्रीदिंग करके ब्रीदिंग को देखो, फिर मन शांत हो, फिर बाबा पे फोकस करो। इस तरह ये स्टार्टिंग में हेल्प करेगा।